नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जय बालाजी महाराज चैनल पे। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह कितना भी कोई भी अमूल्य से अमूल्य ज्ञान है, कोई भी यह नहीं बता सकता है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह ज्ञान आप कितने भी पैसे दे लो, आपको कहीं से नहीं प्राप्त होगा, जो इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको देने जा रही हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जय बालाजी महाराज चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले, क्योंकि अगर आप एक बार वीडियो को देखने लगते हैं तो आप भूल जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 4 काम जरूर करने चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये काम करने से भगवान तो खुश होते ही हैं, साथ ही आपकी इच्छा भी बहुत ही जल्दी पूरी होती है। इसलिए सुबह जगने के बाद जब आप ये 4 काम करना शुरू करेंगे, तब से लेकर 21 दिन तक का समय आप तय कर लीजिए। उस 21 दिन के समय में वो चीज जो आप चाहते हैं वो आपके पास होगी। जो मनचाही इच्छा आप चाहते हैं वो आपके पास होगी। यदि भौतिक चीज की आपकी इच्छा है, आपको नौकरी की इच्छा है, या आपके शादी की इच्छा है, या आपके पैसे की इच्छा है, या आपके घर में सुख समृद्धि की इच्छा है, या किसी प्रेत बाधा के दूर करने की इच्छा है, उसको खत्म करने, उसे काटने का इच्छा है, ये 4 काम ऐसे काम हैं जिन कामों को कोई नहीं बताता। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय पर किए गए ये 4 काम ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। ये 4 काम करने से तुरंत आपकी इच्छा पूरी होती है। भगवान को प्रसन्न करने का जो समय माना गया है, ब्रह्म मुहूर्त का माना गया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देवीय शक्तियां, देवी देवता वो धरती लोक पर विचरण करते हैं। उनकी ऊर्जा उस वक्त सबसे ज्यादा होती है, और कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान सभी के घरों में पधारते हैं, सभी के घरों में आते हैं। इसलिए पहले के जमानों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा जो माताएं बहनें घर की थी वो कर दिया करती थी, और जो मेन गेट होता है उसको खोल दिया करती थी, ताकि भगवान आए तो घर में प्रवेश कर सकें। यही वो समय होता है जिस समय आपके इष्ट आपके घर में प्रवेश करते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। पर आज के समय में लोग आलस्य से भर गए हैं। जो लोग लेट उठते उसका उनके जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो दर दर की ठोकरें खाते हैं और परेशान रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से देवीय शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, साथ ही आपके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव भी आता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है उसके अंदर शारीरिक और मानसिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, साथ ही उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाती है। उसको पता भी नहीं चलता कि उसने कुछ ऐसा खास नहीं किया, फिर भी उसकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो गई हैं। तो कौन से है वो 4 काम, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से एक एक चीज को, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए। बालाजी परिवार पे पहली बार है तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वो आपके सीधे हाथ पर बटन है, उसे ऑल पर क्लिक कीजिए घंटी के निशान पर, ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियां, साधना, मंत्र आपको सबसे पहले मिल सके। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला कार्य होता है, जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला कार्य है कि आप भगवान का नाम लेकर उठे। भगवान का नाम लेकर उठे जो आपके इष्ट देव है, जिन्हें आप मानते हैं, और धन्यवाद दे उन भगवान को, उन ईश्वर को जिसने आपको ठीक ठाक उठाया। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने मुंह पर फेरिए, अपने पूरे शरीर पर फेरिए और ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए। इस पर धन्यवाद करने से क्या होता है, देखिए भगवान हर जगह मौजूद है, वो हमें हर तरीके से देखते हैं। कोई अच्छा कार्य करते हैं तब भी वो हमें देखते हैं, और कोई बुरा कार्य करते हैं तब भी हमें देखते हैं। कोई पाप करते हैं तो भी देखते हैं, कोई पुण्य करते हैं तो भी वो हमें देख रहे होते हैं। जब आप सुबह उठते हैं उनका धन्यवाद करते हैं। एक तो सुबह आप उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में और धन्यवाद कर रहे हैं ऊपर वाले का, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भगवान, क्योंकि धरती लोक पर विचरण करते हैं देवी देवताएं, तो बहुत जल्दी आपकी पुकार सुनकर बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:05 तक का होता है, जो कि पौने घंटे का होता है। 3:05, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 3:05
5 बजे तक का होता है। ये कह रही हूँ कि 3 से 5 के बीच का जो पौने घंटे का समय होता है, उस बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है और उस बीच में आप कोई कार्य करते हैं तो देवी देवता अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और उसका फल आपको कई गुना कई ज्यादा अधिक प्राप्त होता है। सबसे पहले उठकर भगवान का धन्यवाद आपको देना है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, कपड़े नहीं है, दिमाग नहीं है। भगवान ने कहीं ना कहीं हमें हाथ, पैर, दिमाग, आंखें, सब कुछ सही सलामत दिया है, तो उनको धन्यवाद करना सबसे पहले। दूसरा कार्य जो आपको करना है वो करना है अपने माता पिता को धन्यवाद करना है कि वो आपको इस दुनिया में लेकर आए। माता पिता को धन्यवाद करना है जब आप बिस्तर पर रहें। माता पिता की जय बोलनी है, मेरे माता पिता की सदा ही जय। क्योंकि पहले माँ बाप, भगवान को भी माँ बाप का सहारा लेना पड़ता है इस धरती पर अवतरण के लिए। इसलिए भगवान जो खुद कहते हैं कि माँ जो है, माता पिता का जो कर्ज है वो संतान कभी चुका नहीं सकती, और इसीलिए पितरों को हम मनाते हैं और इसलिए हम दान पुण्य भी करते हैं और इसलिए हम माता पिता की सेवा करते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन को संवारा है। तीसरा कार्य, जब हम बिस्तर से उठेंगे तब हम पहले सीधा पैर रखेंगे धरती पर सीधा पैर रखें। धरती माता को 3 बार प्रणाम करें, धरती माता तूने हमें स्थान दिया। ये सब कार्य जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक साधक के कार्य होते हैं। ये उस व्यक्ति के कार्य होते हैं जो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है, जो व्यक्ति भगवान को मानता है और अपने माता पिता की सेवा करता है। उस व्यक्ति के ये गुण होते हैं, ये कार्य होते हैं। तो धरती माता को आपको प्रणाम करना है, क्योंकि धरती माता जगत जननी है और जिस धरती पर हम सभी लोग पुण्य पाप वाले कार्य करते हैं उनको आपको धन्यवाद बोलना है। फिर आपको अपने इष्ट देव, कुल देवता, अपने पितरों को धन्यवाद और उनका जयकारा लगाना है कि मेरे घर के छोटे बड़े पितरों आपकी सदा ही जय, मेरे घर की कुल देवी आपकी सदा ही जय। क्योंकि आप जब इस तरह से जयकारा बोलते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितृ तो आपके आसपास ही होते हैं, कुल देवी और कुल देवता भी आपके आसपास होते हैं, इसलिए वो सदा आपके साथ रहते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं। जब आप किसी की तारीफ करते हैं वो आपसे देखिए प्रसन्न हो जाता है और वो आपके कई कार्य करता है। इसीलिए अपने कुल देवी कुल देवता, अपने पितृदेव की हमेशा जयकारा लगाइए सुबह उठते ही, तो वो आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। इसी तरह से ये गुण देवी देवताओं और पितरों में भी लागू होता है। जब आप किसी देवता को बुलाते हैं, जैसे आप माँ को बुला रहे हैं, हे माँ करुणामयी, अपने भक्तों और अपने बच्चों पर दया करने वाली, हे माँ जगत जननी, अपने बच्चों को अपनी ममता के छांव में रखने वाली माँ, तो वो बहुत जल्दी आती हैं, बहुत ही जल्दी वो प्रसन्न होती हैं। इसलिए ये कार्य जरूर करें। उसके बाद में इस प्रकार से जब उनका जय बोल ले, उनकी जयकारे लगा ले, जब आप उनका धन्यवाद कर ले, उसके बाद आपको हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करनी है ऊपर वाले से, भगवान से, जो आपके इष्ट है, जो आपकी भी इच्छा पूर्ति है, जो भी आप चाहते हैं। उस समय भगवान का वो पाठ खुल जाता है जिस समय देवी शक्तियां आपकी बात सुनती हैं, तो आपकी को अपने दिल की सारी बातें बोल देनी है, जो भी आपके मन में है सब उनको बोल देना है कि मैं इतना परेशान हूँ, मेरे साथ ये परेशानी है, ये सारी दिक्कतें खत्म होनी चाहिए, मेरी बहनों की शादियां होनी चाहिए, मेरी नौकरी लगनी चाहिए, ये काम होना चाहिए, वो काम होना, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे 21 दिन के अंदर अंदर इच्छा पूर्ण जरूर होगी। ये पूरा पक्का दावा है, आप करिए और फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसे घटित होता है। मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। राम जी से और बालाजी महाराज से मैं विनती करती हूँ कि आप पर वो अपनी असीम कृपा बनाए, आपका और आपका परिवार सदा सुखी रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। धन्यवाद।